मैं कृष्ण मोहन यादव आर्ट स्टडी सर्कल का स्टूडेंट आप सबों के समक्ष यह बातें रखना चाह रहा हूँ कि हम आर्ट विषय क्यों रखें, आर्ट विषय रखने में हमें किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश में, और आर्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था दरभंगा में कौन है। सबसे पहले हम बतलाएंगे कि आर्ट विषय रखने में हमें क्या क्या समस्या आते हैं। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी बात को चरितार्थ करते हुए हम बतलाना चाहेंगे कि अगर हमारी रुचि आर्ट में है तो हमारे जो रिलेटिव होते हैं या हमारे परिवेश में रहने वाले अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं या उस प्रकार की व्यक्ति जिसकी मनोदशा आर्ट विषय के प्रति नहीं है अच्छी, वो बतलाएंगे कि यह बच्चा कमज़ोर है इसीलिए आर्ट विषय रख लिया। वो बतलाएंगे कि आर्ट विषय में कोई स्कोप नहीं है। वो बतलाएंगे कि आर्ट विषय रख के आपकी कोई भविष्य में नहीं बन सकती है। लेकिन हम आपको बतलाएंगे कि आर्ट विषय रख के आपकी भविष्य में कितने चार चांद लग सकते हैं। आर्ट विषय रख के आप डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ के आप प्रत्येक सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपकी मन में यह नहीं है कि हम डॉक्टर इंजीनियर न बने तो आप आर्ट विषय के रख के जितने भी जॉब हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के आप सब क्षेत्र में आप जा सकते हैं। चाहे IAS ऑफिसर हो, आर्मी हो, पुलिस हो, जो भी मतलब जॉब है उस सब क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आप मतलब ये अपने रुचि देखिए कि आपकी रुचि किस विषय के प्रति है। आप अपनी रुचि को देखकर ही अपना विषय चयन कीजिए। कहे ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस बात पे आप यकीन नहीं कीजिए। आप इस बात को आप मतलब सही साबित भी नहीं कीजिए। आप अपनी मन की बात कीजिए, आप अपनी आत्मा की बात कीजिए। अगर आपका मन है कि हम आर्ट विषय रखें तो आप आर्ट विषय ही रखिए। और दूसरी बात, जितने भी रूढ़िवादी सोच है उसको गलत साबित कीजिए। आप आर्ट विषय रख के इस देश के सबसे बड़ा जॉब IAS कलेक्टर को माना जाता है। आप इस विषय को पढ़ के सबसे बड़े अधिकारी बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप एक जिला के प्रधान बन सकते हैं, आप पूरा जिला को नेतृत्व कर सकते हैं। यह चीज़ आप आर्ट विषय रख के ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइंस विषय रख के नहीं कर सकते हैं। साइंस विषय रख के भी आप कर सकते हैं, कॉमर्स विषय भी रख के आप कर सकते हैं। लेकिन जितना सहायता आपको आर्ट विषय रख के करना पड़ेगा, सहायता मिलेगी, उतना सहायता आपको साइंस रख के या अदर विषय रख के आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आर्ट विषय में आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था कैसा है, हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, हमारा हिस्टोरिकल कंडीशन कैसा है। तो यह इस सब का जीवन में बहुत रोल होता है। मान के चलिए आपको राजनीति के बारे में नहीं जानकारी है तो आप अच्छे प्रतिनिधि का भी चयन नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे मतदाता भी नहीं बन सकते हैं। और यह चीज़ आपको आर्ट स्ट्रीम ही सिखाएगी। आर्ट स्ट्रीम के पॉलिटिकल साइंस ये आपको सिखाएगी कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। इस विभिन्न चीज़ का मतलब आपको आर्ट विषय सिखाएगी। हम बहुत कम शब्द में आपको बतलाना चाहते हैं कि आपके लिए आर्ट विषय बहुत सहायता पूर्ण साबित होगा। जब ने हम मैट्रिकुलेशन किया तो हमारा रुचि था कि हम आर्ट रखें। जब हम आर्ट रखें तो हमारे पेरेंट्स के थ्रू मतलब कहा गया कि आप बाहर जाके पढ़ो। तो हमने दरभंगा को चयन किया। इसलिए हमने दरभंगा को चयन किया कि इस संस्था के बारे में हमको जानकारी थी। इस संस्था में हम कुछ दिन डेमो क्लास किए हुए थे। तो हमको यह मतलब अपने आप में विश्वास हुआ कि इस संस्था से हमारा उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इस संस्था से उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। और हम हर हमेशा चाहेंगे कि हमारे जो आगे वाले सहपाठी हो वह इस आर्ट स्टडी में ही अपना दाखिल होके पठन पाठन का काम शुरू करें। क्योंकि यह एक आर्ट स्ट्रीम के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था है। आपको एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करेगी आर्ट के क्षेत्र में। इनके यहाँ के जो डायरेक्टर हैं
SK पोदार सर, वह प्रत्येक स्टूडेंट से मित्रवत भावना रखते हैं और कहते हैं ना कि आपको जब तक मान के चलिए डांट डपट हर हमेशा आपको किया जाएगा तो आप खुल के क्वेश्चन राइज नहीं कर पाइएगा, खुल के आप बोल नहीं पाइएगा, आपकी वाक्य पटुता विकसित नहीं होगी, आपकी कलात्मक गुण विकसित नहीं होगी। लेकिन हमारे सर द्वारा आपको ऐसी माहौल प्रदान किया जाता है कि आपके दिमाग में जो पॉजिटिव बात चलता है उस बात को आप खुल के उजागर करें। आपको ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा। यहाँ पे टेस्ट की व्यवस्था है, यहाँ पे सेमिनार की व्यवस्था है। आर्ट स्टडी सर्कल में SK पोदार से आप लोग विजिट जरूर करिए। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे डेमो क्लास कीजिए, यहाँ पे सर से रूबरू होइए, अपना मतलब लक्ष्य बतलाइए। हमको 100% विश्वास है कि आपके लक्ष्य को साबित करने में, आपकी उज्जवल भविष्य को बनाने में सर का भी एक कदम जरूर होगा। देखिए, टीचर जो है आपको रास्ता दिखलाएंगे, चलना तो आपको खुद होगा। आपकी मेहनत आपको आपकी दिशा और दशा आपकी मतलब बतलाएंगे कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपको कहाँ तक किस क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। यह चीज़ आपकी मेहनत पे डिपेंड है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप आर्ट स्टडी सर्कल में आके सर से ज़रूर मिलिए और डेमो क्लास कीजिए। यहाँ पे बोले हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज कराया जाता है, साप्ताहिक टेस्ट कराया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या पढ़ा और हम क्या पढ़ाएं और कितने क्षमता से विद्यार्थी अपना उस टेस्ट को दे पा रहे हैं। और आपको उस टेस्ट को देने में यह आकलन प्राप्त होगा कि हमको क्या आता है, क्या नहीं आता है, हम कितने पानी में हैं और हमको कितना मेहनत करना चाहिए। यह सब आपको मतलब अंदर से जिज्ञासा आएगा और प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आप भाग लेंगे। और यहाँ पे मोरल एजुकेशन दिया जाता है, आपकी व्यक्तित्व को निखारने की एजुकेशन दिया जाता है। आप किताबी ज्ञान तो लेंगे ही, अच्छी शिक्षा लेंगे ही, लेकिन आपको इस संस्था में आपके अगर आप मतलब प्रवेश करते हैं तो अच्छी शिक्षा के साथ साथ आपको सच्ची शिक्षा की भी कामना आप करके आइए, क्योंकि आप इसमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ सच्ची शिक्षा भी, व्यवहारिक ज्ञान भी आपको सिखाया जाएगा, नैतिक ज्ञान भी आपको सिखाया जाएगा, आपको संपूर्ण रूप से विकास कराएगा, आपको एक मंच मिलेगा, आपको हेजिटेशन दूर करने के लिए सेमिनार अटेंड कराया जाएगा। आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति करने में विभिन्न क्षेत्र में मतलब आप विभिन्न क्षेत्र में आपको जाने के लिए यहाँ से ही तैयार किया जाएगा। यहाँ से आपको मंच मिलेगा। तो अगर आप इस मंच में क्लास को संबोधित कर रहे हैं तो एक समय आएगा जब आप अपने पंचायत को संबोधित कीजिएगा। एक समय आएगा जैसे जैसे आपकी पदोन्नति होगी वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे। आपको बड़े से बड़े दर्शक मिलेंगे, श्रोतागण मिलेंगे, सुनने वाला मिलेंगे। आप एक अच्छे वक्ता के रूप में भी यहाँ से प्रभावित होकर और अच्छे गुण अपनाकर, एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा शब्द अपनाकर अच्छा वक्ता भी आप बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे।